नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी केंद्रिक के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज के इस पाठ में हम सीबीएसई के नए पैटर्न के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। और इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 2, कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से ली गई है? क, सीढ़ियों पर धूप में, ख, लोग भूल गए हैं, ग, आत्महत्या के विरुद्ध, घ, इन दिनों। और इसका सही उत्तर है लोग भूल गए हैं। यह रघुवीर सहाय जी के लोग भूल गए हैं संग्रह से यह कविता ली गई है। प्रश्न 3, कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया का कैसा चेहरा सामने लाती है? शांत व सौम्य चेहरा, करुणापूर्ण, विशुद्ध व्यावसायिक चेहरा, सामाजिक जिम्मेदारी से परिपूर्ण चेहरा। तो इसका सही उत्तर है विशुद्ध व्यावसायिक चेहरा। प्रश्न 4, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में समर्थ का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? क, दूरदर्शन एंकर के लिए, ख, नेता के लिए, घ, कैमरामैन के लिए, घ, अमीरों के लिए। और इसका सही उत्तर है दूरदर्शन एंकर के लिए। प्रश्न 5, हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में दुर्बल का प्रयोग किया गया है गरीब के लिए, अपाहिज के लिए, आम आदमी के लिए, कैमरामैन के लिए। और यहां सही उत्तर है अपाहिज के लिए। यहां दुर्बल शब्द अपाहिज के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6, एक बंद कमरे में पंक्ति में बंद कमरे का तात्पर्य है सिनेमा का स्टूडियो, टेलीविजन का स्टूडियो, घर का कमरा, पूछताछ के लिए बनाया कमरा। और इसमें से सही उत्तर है टेलीविजन स्टूडियो। प्रश्न 7, कविता में अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के थे? क, बेतुके, ख, संवेदनहीन, ग, उक्त दोनों, घ, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उक्त दोनों, यानी कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके और संवेदनहीन थे। प्रश्न 8, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज का साक्षात्कार लेते समय मीडिया कर्मी का दृष्टिकोण कैसा था? क, व्यावसायिक व संवेदनशील, ख, सहानुभूतिपूर्ण व व्यावसायिक, ग, संवेदनशील व सहानुभूतिपूर्ण, घ, व्यावसायिक व संवेदनहीन। और इसका सही उत्तर है व्यावसायिक व संवेदनहीन। प्रश्न 9, दूरदर्शन कैसा माध्यम है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी दूरदर्शन जो है वो ऑडियो विजुअल एड है, दृश्य श्रव्य माध्यम है। प्रश्न 10, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा ऐसा क्यों कहा गया है? क, दर्शकों से सहानुभूति लेने के लिए, ख, कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, ग, अधिक धन कमाने के लिए, घ, उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में भाव है विनम्रता का, अहंकार का, खुशहाली का, संवेदनशीलता का। और इसका सही उत्तर है अहंकार का भाव है। प्रश्न 12, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर
पंक्ति में बिंब है या किस प्रकार का बिंब है यह आपको बताना है। क घ्राण, ख स्पर्श, ग श्रव्य, घ दृश्य। और इसका सही उत्तर है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देने वाला। तो यह इस प्रकार का दृश्य बिंब है। प्रश्न 13, अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों किया गया? क अपाहिजपन की पीड़ा को प्रकट करने के लिए, ख दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ग अपाहिज के दुख को कम करने के लिए, घ अपाहिज के प्रति संचालक की संवेदनशीलता के कारण। और इसका सही उत्तर है दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 14, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, इसके पीछे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य है? अधिक धन कमाना, करुणा को प्रकट कर स्वार्थ सिद्ध करना, कार्यक्रम लोकप्रिय बनाना या उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी अधिक धन कमाना, करुणा को प्रकट कर स्वार्थ सिद्ध करना और कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, यह सभी प्रश्नकर्ता के उद्देश्य हैं। प्रश्न 15, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, इस पंक्ति से क्या पता चलता है? कैमरामैन के काम न करने का, कार्यक्रम संचालक का व्यावसायिक उद्देश्य पूर्णतः पूरा न होने का, अपाहिज की पीड़ा न बता पाने का, संवेदनशीलता का। और इसका सही उत्तर है कार्यक्रम संचालक का व्यावसायिक उद्देश्य पूर्णतः पूरा न होने का पता चलता है। प्रश्न 16, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पंक्ति से साक्षात्कारकर्ता के किस नजरिए का पता चलता है? क व्यावसायिक नजरिए का, ख सहानुभूतिपूर्ण नजरिए का, ग संवेदनशील नजरिए का, घ सकारात्मक नजरिए का। और इससे हमें पता चलता है व्यावसायिक नजरिए का कि साक्षात्कारकर्ता जो है वह पूर्णतः व्यावसायिक है और अधिक धन कमाना चाहता है। प्रश्न 17, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, पंक्ति में कार्यक्रम संचालक का भाव है संवेदनशीलता का, सहानुभूतिपूर्ण, क्रूरता का या उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है क्रूरता का। प्रश्न 18, बस थोड़ी ही कसर रह गई, पंक्ति में किस कसर या कमी की ओर संकेत है? अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करने की, अपाहिज व दर्शकों को एक साथ रुलाने की, केवल अपाहिज को रुलाने की, अपाहिज को खुश करने की। तो इसका सही उत्तर है अपाहिज व दर्शकों को एक साथ रुलाने की। यहां कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ रुलाकर कार्यक्रम को और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा है। प्रश्न 19, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह कविता शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस कविता में मीडिया कर्मियों के संवेदनशील व्यवहार को उजागर किया गया है। यह कविता बताती है कि करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम किस प्रकार क्रूर बन जाता है। मीडिया कर्मियों का रवैया कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन हो जाता है। और इसका सही उत्तर है इस कविता में मीडिया कर्मियों के संवेदनशील व्यवहार को उजागर किया गया है, यह कथन गलत है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यह एक कथन गलत है, बाकी कथन सही है जो इस कविता की संवेदना से जुड़ा हुआ है। यानी यह कविता शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती है। करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इसका पता चलता है।
और कारोबारी दबाव के तहत मीडिया कर्मियों का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। ये 3 तथ्य सही हैं, बाकी जो तथ्य है वो गलत है। प्रश्न 20, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के संदर्भ में सही कथन है। इस कविता में करुण रस है, इसमें प्रश्न शैली का प्रयोग है, यह मुक्त छंद में रची गई रचना है, सभी कथन सही हैं। और इसका सही उत्तर है सभी कथन सही है। यहां विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कविता के शिल्प सौंदर्य से जुड़े हुए बिंदुओं को लिया गया है। प्रश्न 21, कोष्टक में लिखी पंक्तियां किस कारण से कविता में रखी गई है, इसके संबंध में गलत कथन है। कविता को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित व्यक्तियों के लिए संकेत के लिए, कविता को अधिक लंबी करने के लिए, पाठकों को सरलता से स्पष्ट करने व व्यंग्य करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है कविता को अधिक लंबी करने के लिए, यानी कोष्टक में लिखी पंक्तियों के लिए यह कारण उपयुक्त नहीं है कविता को अधिक लंबी करना, बाकी कारण इसके लिए उचित है। प्रश्न 22, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले क्या करते हैं इस कविता में। दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, अपाहिज के होठों की कसमसाहट दिखाते हैं, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी अपंगता की पीड़ा को दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले अपाहिज की फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर भी दिखाते हैं और अपाहिज के होठों की कसमसाहट को भी दिखाते हैं। प्रश्न 23, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता क्या साबित करना चाहता है। अपाहिज के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहता है, दर्शकों को यह बताना चाहता है कि उसने एक बेहद मानवीय व सामाजिक कार्य किया है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 24, अपाहिज व्यक्ति अपना दुख क्यों नहीं बता पाता। क, समय की कमी के कारण, ख, मीडिया कर्मी के बेहूदे प्रश्नों से दुखी होने के कारण, ग, रिश्तेदारों द्वारा मना करने के कारण, घ, इच्छा न होने के कारण। और इसका सही उत्तर है मीडिया कर्मी के बेहूदे प्रश्नों से दुखी होने के कारण। आशा है आपको कैमरे में बंद अपाहिज कविता के सभी प्रश्न समझ आए होंगे और आप इस प्रश्नों को करने में सक्षम हो पाएंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ध्यान रहे कि सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।